इंटरनेट पे सब बोल रहे हैं दैट आज के टाइम में फ्रीलांसिंग बेस्ट है। अरे जॉब तो बेकार है भाई, पैसा तो अपने बिजनेस से ही बनता है। बट कोई आपको ये नहीं बता रहा दैट आप अभी जिस स्टेज पे हो उस स्टेज पे क्या सही होगा आपके लिए। हम ना कोई भी स्किल सीखते वक्त हमेशा ये जरूर सोचते हैं दैट ये सीखने के बाद मैं जॉब करूंगा या फ्रीलांसिंग करूंगा या फिर अपना कोई बिजनेस या एजेंसी स्टार्ट करना सही रहेगा। एंड पता है प्रॉब्लम ना ये ऑप्शंस नहीं है, प्रॉब्लम है उन ऑप्शंस को गलत टाइम पर चूज करना। वैसे तो ये तीनों ऑप्शन सही है बट इनमें से हर किसी के लिए नहीं होता। यानी कि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके टाइमिंग पर। ऐसा नहीं कि आपने बस सोच लिया कि हाँ अभी मैंने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अभी ये मैंने ये स्किल सीख ली तो फिर मैं कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लूंगा या स्टार्ट कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप आपके प्रॉपर जो टाइमिंग है उस हिसाब से अगर आप कोई भी चीज करते हो तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। अब ना जॉब के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जॉब में ना आपको एक रेडीमेड एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ पे ना आपको क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि आपको खुद ढूंढने नहीं पड़ते, वो कंपनी के पास ऑलरेडी होते हैं, आपको जस्ट उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है। अब फ्रीलांसिंग के बारे में समझते हैं। फ्रीलांसिंग ना स्किल के साथ साथ डिलीवरी प्लस कम्युनिकेशन प्लस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेशेंस का गेम है। आपके पास स्किल है या कोई कोर्स आपने कंप्लीट किया है, गुड, बट अगर आप डेडलाइंस, रिविजन्स एंड रिजेक्शंस हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो फ्रीलांसिंग यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। सो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, आप मेरी करंट सिचुएशन भी इसे कह सकते हो। मैं आपको ये बताना चाहूंगी गाइस कि आप ना फ्रीलांसिंग अगर आप करना भी चाहते हो तो आप उसे पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आपके पास अगर कोई बैकअप नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको जो है आपका जो मेंटल प्रेशर होता है वो यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है। बिकॉज द मेन पॉइंट हियर इज यहाँ पे ना सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है। यानी कि क्लाइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको नहीं पता होता है। यहाँ पे अगर आपको सपोज कोई क्लाइंट मिल भी जाता है, ठीक है, तो वो काम अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है तो ठीक है, आपके फिर वो इनकम आती रहेगी, ठीक है, मंथली आपकी इनकम जो है वो बिल्ड होगी। लेकिन अगर वो काम, ठीक है, कुछ छोटा सा काम है, ठीक है, अगर वो आपका 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है, फिर उस महीने में आपको तो अपने पैसे कमा लिए, लेकिन फिर आपको ये पता नहीं होता है कि यार फिर अगले 2-3 महीने शायद ये भी हो सकता है कि आपको कोई क्लाइंट ही ना मिले, कोई प्रोजेक्ट ही आपको ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके पास एक बैकअप होना जरूरी है। अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो और अगर आप उसके साथ साथ अगर आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर सीख रहे हो फ्रीलांसिंग के बारे में, थोड़ा अपने 2-3 क्लाइंट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो गाइस आपका यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। यानी आपका फ्रीलांसिंग के बारे में आप सीखोगे भी, बट साथ साथ में आपको पता होगा कि हाँ हमारे पास बैकअप है ऑलरेडी, मतलब कुछ तो भी हम कर रहे हैं पहले, तो ये आपको जो है इसकी हेल्प होगी। ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग दैट जो पहले 3-4 क्लाइंट्स होते हैं ना, वो आपका लर्निंग फेज है, नॉट अर्निंग फेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा, आप अगर काम कर रहे हो आपको पैसे तो मिलेंगे ही, बट यहाँ पे आपका फोकस जो है वो लर्निंग पे होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि यार अमाउंट कितनी मिल रही है, ठीक है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। आपका जो है पहले जो 3-4 क्लाइंट्स होते हैं ना, उन पे आपका स्पेशली ध्यान होना चाहिए कि हम ये प्रोजेक्ट्स करके हम क्या सीख रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, डिलीवरी कैसे करनी है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना वो आपको यहाँ पे सीखनी होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर बाद में जैसे आपके प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, आपके क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली जो है आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी जो है वो और भी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। अब सबसे ज्यादा हाइप बट सबसे ज्यादा रिस्क वाला ऑप्शन डिस्कस करते हैं, जो कि है एजेंसी या बिजनेस। सबसे पहले 3P का फॉर्मूला यहाँ पे याद रखो, जो कि है पीपल प्लस प्रोसेस प्लस पेशेंस। और ये फॉर्मूला हमको ये बताता है कि यहाँ पे आपको लोगों के साथ मिलके एक प्रोसेस में काम करना है और वो भी पेशेंस के साथ।
सी बिजनेस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो हमें पता है, बट एक नहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी प्लानिंग पे ध्यान देना होता है, क्लाइंट्स रिटेंशन पे ध्यान देना होता है, टीम हैंडलिंग, कैश फ्लोज, लीगल इश्यूज, बहुत सी चीजें होती है। बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स से ज्यादा बिजनेस स्किल्स मैटर करती है। यानी बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स का यूज करके आप क्लाइंट वर्क करोगे और अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, बट दिस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट। और ये गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसे बहुत से बिगनर्स होते हैं जो ये गलती करते हैं। हाँ आई नो, भले ही इसमें जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्टार्ट नहीं करता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्टार्ट करते हैं, अपनी एजेंसी जो है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही उनको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, सिर्फ उन्होंने कोई कोर्स कर लिया, सिर्फ स्किल के बारे में सीख लिया और फिर उनको लगता है कि उनको सब कुछ आ गया, वो एजेंसी स्टार्ट कर देते हैं। फिर उनको रियलाइज होता है कि यार हमने अगर ये थोड़ा इसमें और ज्यादा टाइम देके अगर हमने इसमें और चीजें सीख ली होती एंड देन फिर हमने स्टार्ट किया होता तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते। सो स्किल सीखने के तुरंत बाद आपको जो है एजेंसी स्टार्ट नहीं करनी है। पहली बात तो ये है, क्योंकि इससे होगा क्या, ठीक है, आपने अपनी मार्केटिंग अच्छे से कर ली, अपनी एडवर्टाइजिंग अच्छे से कर ली, बट यहाँ पे एक चीज होती है, आपको 3-4 क्लाइंट्स मिलने के बाद जो होता है ना, आपको पहले तो अच्छा लगता है, ठीक है, कि हाँ क्लाइंट्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है, पहले 1-2 क्लाइंट्स तो देखो किसी को भी मिल जाते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान जो घर बैठे सिर्फ लैपटॉप पे फ्रीलांसिंग कर रहा है, उसके पास भी क्लाइंट्स होते हैं, तो आपके पास भी होंगे, आपको भी क्लाइंट्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होता है ना, जो वर्क प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है एक जॉब वाले इंसान से एंड फ्रीलांसर से, ठीक है, क्योंकि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस में वर्क प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर किसी एक क्लाइंट का जो काम है वो अगर आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक ऐसा बिजनेस रन कर रहे हो जिसमें आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो इस हिसाब से जो आपको फिर ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते हैं ना, फिर आपका जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है एंड फिर सारी जो चीजें है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, जो बेस्ट एजेंसी फाउंडर्स होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जॉब या फ्रीलांसिंग पहले उन्होंने कर रखी होती है एंड फिर उस एक्सपीरियंस से जो वो इतने साल उस फील्ड में काम करने के बाद फिर वो फाइनली अपनी एजेंसी स्टार्ट करते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, इन तीनों ऑप्शंस का क्विक कंपैरिजन अगर हम देखें तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो अब आपको डिसीजन लेना है, बिकॉज मुझे तो पता नहीं है कि आप अभी किस स्टेज पे हो, तो आपको ये सोचना है दैट आप अभी जिस स्टेज पे हो उस स्टेज पे आपके लिए क्या करना सही होगा एंड देन फिर उस हिसाब से आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो अपने लिए। बट इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं अपनी तरफ से आपको एक सजेशन दूंगी जिससे आपको क्लैरिटी मिलने में हेल्प होगी। आप एक बिगनर हो, आपके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी वीक है, सो आप जॉब या फिर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स के लिए जा सकते हो, ठीक है, एक प्रॉपर जॉब या फिर आप स्टार्टिंग में इंटर्नशिप प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा एंड बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको अगर आप यहाँ से शुरुआत करते हो तो। या अगर आपकी स्किल जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप क्लाइंट हैंडलिंग सीखना चाहते हो, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर फ्रीलांसिंग, बट पार्ट टाइम, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग एंड एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होगी तो, यानी इसका मतलब है कि आप ये ध्यान दो कि आपके पास कोई ना कोई पहले थोड़ा बैकअप हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या इंटर्नशिप कर रहे हो, देन आप साथ साथ जो है जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। 1-2 क्लाइंट्स फाइंड करके आप उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, ताकि इससे आपको जो है अच्छा एक्सपीरियंस आएगा एंड क्लाइंट हैंडलिंग भी जो है आप यहाँ पे अच्छे से सीख सकते हो। एंड इफ आपने ये सारी प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया है, आपको जो है टीम हैंडलिंग भी आपको लगता है कि आप कर सकते हो, देन रिस्क लेने के लिए भी आप तैयार हो, तो आप अपनी एजेंसी या बिजनेस के लिए जा सकते हो, ठीक है। बट एक बात हमेशा याद रखना कि जो है काम जो होता है गाइस वो प्रोसेस से चलता है। आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी होगी, देन आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग बिगनर हो या डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो एंड आप किसी ऐसे दोस्त या गाइडेंस की तलाश में हो जो बिल्कुल आपके जैसा है बट आपसे बस कुछ स्टेप्स आगे है, सो आपको पता है कि आपको क्या करना है। ऑल्सो कमेंट्स में बताना दैट आपकी ये कंफ्यूजन दूर हुई या नहीं। आपका अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टा में भी आप डीएम कर सकते हो, मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।